लीड्स टेस्ट क्या इंग्लैंड ने जीता, इंडियन टीम को मशवरे देने वालों की कतार लग गई है। और जो बात उन्होंने कल कही थी उसके बरक्स आज दूसरी बात कह रहे हैं और पैंतरे बदल रहे हैं। खेल के मैदान से मैं आपका खैर मकदम, मैं हूं हुमायूं और लीड्स टेस्ट की बात करेंगे। उसके हवाले से आपके सवालात हैं। मैंने जो 3-4 वीडियो पोस्ट किए थे तो उसी ऑर्डर में जो पहला था, दूसरा था, तीसरा था और मैच के बाद का था, उसमें आपने क्या कमेंट किए हैं वो भी होंगे। इसमें क्विज होगा, मेल होगी, यही मेल है। जब लीड्स टेस्ट खत्म हुआ उसके बाद मैंने बात कही थी कि आप कल्प्रिट न ढूंढें, ब्लेम गेम खत्म करें। इंग्लैंड ने अच्छा खेला, इंडिया ने बेहतर कोशिश की थी, लेकिन इंग्लैंड बाजी मार गया। और बहुत सी चीजें जो अब कही जा रही हैं कि अगर इतने रन बनते, उतने रन बनते, मेरा फिर वही सवाल है, इंडिया हाउ मेनी टू विन देता इंग्लैंड को, नॉट मोर देन 400, टाइम ही नहीं बचता। अब ये था कि अगर फर्स्ट इनिंग में कोलैप्स नहीं होता, ज्यादा रन बनते, तो क्या इंग्लैंड वो ज्यादा रन नहीं बना सकता? जब हम इंडिया को स्पेकुलेट कर रहे हैं इंडिया बनाता, तो इंग्लैंड क्यों इंडिया से कम रन बनाता? और अहम बात यह है कि इंडिया की बॉलिंग नाकाम हो गई है। लास्ट इनिंग में अगर आप 371 टू विन देते हैं और मैच हार जाते हैं तो बॉलिंग ने अच्छा नहीं खेला है, अच्छी बॉलिंग नहीं हुई है। और जो टॉप बॉलर आपका था उसने कोई विकेट नहीं लिया है इस इनिंग में। अब हकीकत क्या है इस मैच की? न तो कोहली को किसी ने मिस किया, न रोहित शर्मा को मिस किया। मिस किए 2 खिलाड़ी, जहां 2 खिलाड़ी, मोहम्मद शमी और अश्विन, क्योंकि बॉलिंग नहीं चली और वो दोनों हैं जो मैच विनर है। इंडियन टीम हार गई, हर बर्दाश्त से बाहर है पुराने प्लेयरों। और जो एक बात कल कह रहे थे आज दूसरी बात कह रहे हैं। और ये ऐसा होता वैसा होता, अब ये करें वो करें, गिल के पीछे पड़ गए, गंभीर के पीछे पड़ गए बाकियों के। और एक ने नहीं माना कि इंग्लैंड ने अच्छा खेला। एक बात, कैच छूटे यकीनन, और किसी ने नहीं कहा किस वजह से कैच छूटे। मैंने पोस्ट मैच एनालिसिस में कहा था इस टीम के खिलाड़ियों को टेस्ट में खड़े रहने की आदत नहीं है। ये टेस्ट के अलावा सिर्फ आईपीएल वो खेलते हैं और कुछ नहीं खेलते हैं, लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट खेलते हैं सिर्फ, वो भी ज्यादा से ज्यादा T20। अब आप कहेंगे प्रैक्टिस नहीं करते हैं स्लिप कैचिंग। प्रैक्टिस में तो आपको पता है आ जाएगा, या जो भी स्टाइल है प्रैक्टिस का, कि कैच आना है। मैच में नहीं पता है कब कैच आएगा, उस पीरियड में कॉन्सेंट्रेट करना है, जो ये प्लेयर नहीं कर पाते हैं कॉन्सेंट्रेट। ये बात किसी ने नहीं कही। वो बड़े माहिर हैं, आप कहेंगे, वो कहते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा खेली है, गेम खेली है। जरूरी नहीं है बहुत जिसने गेम खेली हो बहुत बेहतर तरीके से गेम समझता हो और बाहर से देख के बताता हो। कमेंटेटर्स में हमें दिखता है 90% नाकिस है गेम के बारे में, बातें बहुत करते हैं, फिक्रें बहुत कसते हैं और पुराने स्कोर सेटल करते हैं। अगर किसी प्लेयर ने आपके बारे में कुछ कहा था उसको डिग्रेड करके किसी और की तारीफ करते हैं। ये काम चलता है इस कमेंट्री में। जहां जीत हासिल होती है वहां हार भी हजम करनी पड़ती है। ये हो नहीं रही है, मुश्किल ये है। और जब ये टीम गई थे अंडरडॉग्स, इंग्लैंड में पहले भी अंडरडॉग ही थे, और आज 2 प्लेयर, बैट्समैन 2, नाम तो है उनका बहुत बड़ा, वो नहीं है, 2 टॉप बॉलर नहीं है, एक रिटायर हो गए, एक के बारे में कहा जाता है अनफिट है। और एक और चीज जो इंडियन टीम को लीड हो गई, बुमराह 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 बुमराह। अब बुमराह को रेस्ट दे, अब बुमराह को ऐसे खिलाए, अब गलत खिलाए। अब लोग कह रहे हैं कि गंभीर ने उनको गलत इस्तेमाल किया और गिल ने, उनको आता नहीं है इस्तेमाल करना उनको। यार अब मुश्किल से ये है कि ये टीम इकट्ठे खेलने की कोशिश कर रही है। अब इसमें आप वो डिविजन्स पैदा ना करें। और बुमराह खामोश रहते थे, वो भी बोलने लगे अब। और कुछ मेल लेंगे आपकी, जो मेरा पहला वीडियो आया था मैच के बारे में, उस हवाले से। रूबरू कहते हैं बूस्ट एनालिसिस सर। मलिक शबीर कहते हैं कि जो रूट सीरीज के बाद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर होंगे मोस्ट लाइकली टेस्ट क्रिकेट के। और ये जावेद भट्ट कहते हैं कि आपको लगता है कि एग्रेसिव नेचर जो कैप्टनशिप का था कोहली का, वो आप मिस करेंगे? नहीं करेंगे। आपको क्या एग्रेसिव कैप्टनशिप दिखती थी? चीखना चिल्लाना, जंपे मारने को एग्रेसिव कैप्टन कहते हैं? मैंने राणा तुंगा को देखा एग्रेसिव कैप्टन, स्टीव वॉ को देखा एग्रेसिव कैप्टन। कभी टेम्पर ही नहीं चढ़ता था उनका मैदान में, क्लाइव लॉयड का नहीं चढ़ता था, सीरियसली एग्रेसिव कैप्टन। और पहले अपनी प्लेस तो हो एज बैट्समैन खिलाड़ी की। और मैं पहले कह चुका हूं कोहली के बारे में, जब आपका एग्रेशन एंगर में बदल जाता है दैट मीन्स यू आर फेलिंग।
Well, that's what was happening to him. आरिफ रशीद भट्ट नौपुरा चारोरा से कहते हैं कि बड़गाम से कि रॉबिन्सन जो फास्ट बॉलर इंग्लैंड के, और वुलन बड़े अनलकी हैं, कभी भी 11 में जगह नहीं पाते अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी। हकीकत है, आप सही कह रहे हैं। मंजूर डार ने कहा था तब, अभी मैच शुरू हुआ था, इंडिया में हैव टू स्वॉलो अ बिटर पिल। ओपन एंडेड कमेंट है, इसका आप कुछ भी मतलब ले सकते हैं। अब जो तीसरे दिन के बाद मेरा वीडियो आया था उस पर आपने क्या कमेंट किए थे, और क्रिकेट टाइम विद आकिब कहते हैं ग्रेट वे ऑफ प्रेजेंटिंग न्यूज। मैं न्यूज नहीं सुन रहा था, या स्पोर्ट्स। अब आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी, शुक्रिया आपका। और फिरदौस अहमद कहते हैं एडिंगले लीड की पिच जो है, लीड्स की पिच है, हैज बीन प्रिपेयर्ड विद बुमराह इन माइंड। आई थिंक इंग्लैंड विल ट्राई टू कुक बुमराह ऑन दीज विकेट्स अर्ली इन द सीरीज। आपकी बात में दम भी है, इसी में ये थक जाएंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे इंग्लैंड। वसीम राउतर ने कहा था कि डिजर्व नहीं करते हैं जडेजा टीम में होना। ऑप्शन क्या है आपके पास? अश्विन होते तो गंभीर उनको खिलाते नहीं, क्योंकि वहां वॉशिंगटन सुंदर है फेवरेट खिलाड़ी इंडियन बोर्ड के सिलेक्टर्स के, विद नथिंग टू शो। और इंडिया में कहते हैं कि कोई और ऑफ स्पिनर ही नहीं है सारे इंडिया में। अब जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था टेस्ट मैच के बाद, मैंने लिखा था कि क्रेडिट टू इंग्लैंड, नो ब्लेम गेम। उसके बारे में इश्तियाक अखबार ने लिखते हैं अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका एनालिसिस हमेशा करेक्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिर ये है यहाँ अलीका अरशिद ये कहती हैं या कहते हैं कि जडेजा का सिलेक्शन सरप्राइजिंग है। मैं कहता हूँ ऑप्शन क्या है इंडियन टीम के पास, सरप्राइजिंग नहीं है। इश्तियाक बानी ने कहा व्हाइट बॉल क्रिकेट में कुछ चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में बताइए। एक दिन पूरा प्रोग्राम में एक हिस्सा 5-6 मिनट का इसी पे कर दूंगा। और टेस्ट क्रिकेट में भी कुछ प्रपोज किए गए, हुए नहीं है, उनकी बात भी करेंगे। कुछ फुटबॉल में भी चेंजेस प्रपोज किए गए, उनकी भी बात करूंगा। दारूफ है, वेल एंड ट्रूली एनालाइज द टेस्ट मैच सर, थैंक यू वेरी मच। आगे कहते हैं सर सचिन प्रेडिक्टेड 3-1 इन फेवर ऑफ इंडिया बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीरीज, यूर टेक सर। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो लोग मैच के बारे में बात करते हैं 99% इसको समझते हैं पैट्रियटिज्म, कि हमें कहना है हमारी टीम जीतेगी, अच्छा खेले ना खेले। अगर नहीं कहेंगे तो कहेंगे ये देश के साथ नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हकीकत पे मबनी एनालिसिस नहीं करते यहां लोग, वो जज्बात पे एनालिसिस करते हैं। और जो वो चाहते हैं हो ऐसा हो जाए तो उसको वो अपना एनालिसिस कहते हैं। और ये आप और हम में भी होता है, जब हमारी फेवरेट टीम खेलती है, पता है कमजोर है, तो कहते हैं यही जीतेगी, यही मुझे पता है जीतेगी, कैसे किसी को नहीं पता है। अभी इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज सिर्फ एक ही टेस्ट इंडिया ने हारा, इंडिया तेंदुलकर को सच भी साबित कर सकता है। we'll have to wait and see. Task is difficult, but wait and see. रऊफ रमजान कहते हैं कि it seems Indian players are tired by playing IPL as if they are forced to play in a test cricket की बात कर रहे हैं। सीरीज से पहले मैंने कहा था, जो मेरा प्री सीरीज एनालिसिस था उसमें, कि इनने सिर्फ T20 क्रिकेट खेली है पिछले 2-2.5 महीने में, एडजस्ट करने में मुश्किल होगी और उस लेवल की कंसंट्रेशन टेस्ट क्रिकेट में लाने में मुश्किल होगी। हालांकि बैट्समैन ने ले आई है। अब देखिए 5 सेंचुरियां, लंबी इनिंग्स खेली है। बॉलर्स कंसिस्टेंसी नहीं ला सके, क्योंकि दो ओवर की या 1 ओवर की एक स्पेल करके 4 ओवर करने की आदत रही है ऑफ लेट। नेक्स्ट टेस्ट में बॉलर बेटर परफॉर्म करेंगे। अब ये 5 सेंचुरी का भी मामला हो गया, तो ताने दिए जा रहे हैं टीम को, 5 सेंचुरीज बना के टीम हार गई। अब जिन्हें सेंचुरी बनाई विकेट तो उन्हें नहीं ना लेने थे। आप कहिए बॉलर्स ने विकेट नहीं लिए इसलिए हार गई, इनका क्या कसूर है, क्या सेंचुरी नहीं बनाते। वसीम राउतर कहते हैं इंग्लैंड हमेशा जीतने के लिए खेलता है, वो ड्रॉ के लिए नहीं खेलते हैं, और ऐसे मैच हार भी जाते हैं, लेकिन दैट्स द वे दे प्ले। और मलिक मंजूर ने एकदम जजमेंट पास कर दी, इंडियन बॉलिंग इज क्लब लेवल बॉलिंग। अब तो ज्यादती नहीं हो गया आपके बोलने के लिए। मोहम्मद इलियास कहते हैं कि ऋषभ पंत की कीपिंग ने इंडिया को मैच हराया, उन्हें कीपिंग अच्छी नहीं की, कैची छोड़े, कीपर का प्राइमरी जॉब है कीपिंग और बोनस है उसकी बैटिंग। कैच छोड़े इतने नहीं जितने फील्डर ने छोड़े, एक आध दिन से छूटा पहले। हाँ कीपिंग अच्छी नहीं है, करते थे यूजुअली अच्छी, अब नहीं कर रहे अच्छे आजकल, ये सही है। इनका भी मामला है कि लंबी कीपिंग की नहीं, रणजी खेला नहीं, 4 दिन का मैच खेला नहीं, कीपिंग T20 में किया फ्लेट, तो लैप्सेस होते हैं, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है। और अब वो जमाना नहीं रहा देखिए कि आप सिर्फ कीपिंग करें और बैटिंग आपकी 100 हो। बेन फोक्स टीम में नहीं है इंग्लैंड की, बहुत बेहतरीन कीपर है, इंग्लैंड के बेस्ट कीपर है,
बैट्समैन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जेमी स्मिथ कीपर ठीक है, उतने अच्छे नहीं और अच्छे हैं, और बैट्समैन उनसे अच्छे हैं जेमी स्मिथ टीम में खेलते हैं। और आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका की टीम जो खेली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 4 विकेट कीपर खेल रहे थे उसमें, 3 फॉर बैटिंग और चौथा फॉर कीपिंग एंड बैटिंग बोथ। फिरदौस अहमद कहते हैं इंडियन बॉलिंग लुक्ड सबड्यूड का क्या मतलब है। आई थिंक दे ट्राई टू बी ओवर एग्रेसिव, जो विकेट था उस पर ओवर एग्रेशन की जरूरत नहीं थी, ये एक इशू है। रारूफ कहते हैं कि राहुल द्रविड़ इंतजाम जयवर्धने बेस्ट स्लिप कैचर हैं एशिया के, गिव टेक नहीं, इसमें यूनुस खान का नाम भी आएगा, इंतजाम से बेहतर स्लिप कैचर हो। जरूरी है 100, 150, 200 कैच पकड़े हो स्लिप्स में, देखना है परसेंटेज कितनी है मिस की। कीपिंग और फील्डिंग में देखा जाता है कि आप कितने कैच छोड़ते हैं, उस पर आपको दिखाया जाता है कि आप बेटर फील्डर हैं या पुअर फील्डर है। कितने पकड़ने के रिकॉर्ड पे नहीं, 200 टेस्ट खेले 200 कैच पकड़े उस पर नहीं देखते। 2 और मेल है वो भी लेंगे, और 2 दिन के बाद जो वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच है, वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया 180 बनाता है, वेस्ट इंडीज 190 बनाता है, जेडन सील 5 विकेट लेते हैं, शमार जोसेफ 4 लेते हैं। दूसरी दिन में वो फिर से 90 for 4 करते हैं वेस्ट इंडीज वाले ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन मामला ये है कि वो 10 रन की लीड है, एक रहने दें। अगर 150 भी ऑस्ट्रेलिया बनाता है, क्या वेस्ट इंडीज वो चेज कर पाएगा? अगर रेस्ट्रिक्ट कर देता है किसी तरह वेस्ट इंडीज 200 से कम पे ऑस्ट्रेलिया को, चांस बनता है वेस्ट इंडीज का जीतने का। शायद होप ने अच्छी बैटिंग की, रॉस्टन चेज ने थोड़ी अच्छी बैटिंग की, बाकी बैटिंग दोनों साइड बैटिंग खास चली नहीं रही। मैंने कहा 2 मेल है, उससे पहले पिछले हफ्ते का कुछ ये तस्वीर ABC, बॉल कहां है, बॉल बी के, कई सही जवाब है। शबीर रशीद लथपरा पुलवामा, शौकत अली अवानगुल पुलवामा, आबिद शफी सोपोर, आसिफ इकबाल वागर बड़गाम, इश्तियाक वानी छठी बांडीपोरा, शब्बीर भट्ट शुपुरा शारडोरा, वाजिद गुलजार बांडीपोरा, फरगुल्ला बटिंगो अनंतनाग, मुश्ताक लोन तुर्कमांगम शुपियन, सईद मंसूर इस्लाम तकिया खुरामा लोलाब, और शाहनवाज त्राल और डारू पूर्वारा शाह। तो अब सबके हैं, विनर कौन है इसका क्विज का। और पहले ये हमारे पास सुहेल मंसूर का मेल है, कहते हैं इंडिया और इंग्लैंड की मैच का जो आपका एनालिसिस था टॉप नॉच था सर, लेकिन एक चीज है हैरान कुन के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो नया साइकिल है उसमें 21 और 22 मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और 12 और 13 मैच खेल रहे हैं श्रीलंका और पाकिस्तान। ये क्या किस्सा है। और साउथ अफ्रीका भी बहुत कम मैच खेल रहा है, न्यूजीलैंड भी कम मैच खेल रहा है, इंडिया 18 मैच खेल रहा है। ये बात समझ नहीं है। अब वो मैट्रिक्स लगा के तो वो इवन हो जाता है कि किसकी कितनी परसेंटाइल आई तो क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन टेस्ट खेलने का मौका तो मिलना चाहिए ना, उतना ही जितना इंडिया इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिलता है उतना बाकी टीमों को। अब जिम्बाब्वे ने बीच में टेस्ट चैंपियनशिप के बगैर खुद टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, खेलनी बहुत अच्छा। और मैं बारहा कहता हूं ये जो आपको गैप मिलता है, 2 टीमें जिनको कम मैच रखें, जैसे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के कम मैच हैं, 3 टेस्ट की एक सीरीज खेले आप यहां या वहां। ये श्रीलंका और साउथ अफ्रीका मामला है, खेले। अफगानिस्तान आयरलैंड उनको तो पूछता ही नहीं कोई है, वो भी खेल ले। बांग्लादेश खेल रहे, साउथ अफ्रीका खेल ले। अब ये इस टेस्ट चैंपियनशिप को रहने दें, इसमें एक ही तब्दीली है, पीठ पे पीछे नंबर लिखेंगे जिसकी जरूरत नहीं थी ना, किसी को पता है किसका नंबर क्या है, न याद रखने की जरूरत है। फुटबॉल में नंबर मैटर करता है, पोजीशन मैटर करती है, और फास्ट गेम है, देखने वालों को पता चलता है नंबर से खिलाड़ी कौन सा है। तो यहां तो किस्सा ही नहीं है। तो आईसीसी ऐसे ही काम कर सकता है, उसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कोई चीज सही से वो करें। आपने वीडियो देखा होगा आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद का, 2 मिनट के वीडियो में आईसीसी का चेयरमैन 13 बार था, वो 1 बार थे, फिर वो विड्रॉ किया गया, फिर से रिलीज किया, आप 11 बार थे। तो सब जगह वही चल रहा है जो यहां चल रहा है। सोहेल मंसूर का अनंतनाग से जो मेल था, उसके बाद एक और मेल है अनंतनाग से, ये है शाह फहद, कहते हैं कि मेकिंग गिल कैप्टन। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे लगता है राहुल बेहतर कैप्टन थे। मुझे नहीं लगा कभी राहुल अच्छे कैप्टन है, गेम को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जैसे चल रहा है चलने दो वगैरह हिसाब था उनका। पंत थोड़े बेटर हो सकते थे, लेकिन जो बेस्ट कैप्टन था जिसको फ्यूचर कैप्टन के लिए एक जमाने में तैयार भी किया गया और कहा भी, वो 11 में नहीं है, वो 16 में नहीं है, वो इंडिया ए में नहीं है, वो है श्रीश अय्यर, जिसके पास पोटेंशियल है टू लीड इंडिया
टू ग्रेटर हाइट्स, लेकिन नॉन क्रिकेटिंग रीजंस के लिए वो टीम में नहीं है और इसलिए कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता कि आप वो टीम में क्यों नहीं है, और कोई कहता भी नहीं है वो टीम में क्यों नहीं है। तब दबे अल्फाज में कुछ ने कहा, लेकिन पुराने कुछ खिलाड़ियों ने जिनको बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए कमेंट्री के लिए या कोई पोजीशन नहीं चाहिए, उनने कहा कि ये गलत हुआ है। और अब आते हैं आज के कुछ के, आपके सामने ये कुछ इस बार के क्विज के विनर पहले भी एक दो मरतबा विनर रहे हैं। आज से इकबाल बागर बड़गांव से बहुत बहुत मुबारक आपको आज के क्विज का या पिछले हफ्ते के क्विज के विनर होने के लिए। मैंने पहले भी कहा मुख्तलिफ खेलों के बारे में बात करिए इसमें, और कुछ पेचीदगियां आपकी नजर में आती हैं जो आप नहीं समझें किसी भी खेल की, उनको डिस्कस कर सकते हैं हम। और फेसबुक पे KKMS स्पोर्ट्स मैग एक प्राइवेट ग्रुप है, उसमें रिक्वेस्ट करके हम आपको शामिल कर सकते हैं। वहां सारे टाइम स्पोर्ट्स ही चलता है।